इलेक्शन 2024 का एक और बड़ा नतीजा आ गया। फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को गले लगा लिया। बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर पीटीआई वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह पर पहुंचा। पीटीआई का जेयूआई की सियासत पर बैत का ऐलान। हफ्ते को मौलाना के इंतखाबी एहतजाज में भरपूर अंदाज में शामिल होने का ऐलान कर दिया। दोनों जमातों ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद भी कर दिया। रहनुमा जेयूआई हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, पीटीआई वफ्द से धांधली के मामले पर बातचीत हुई। इस इलेक्शन से सियासी मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर सैफ ने कहा, 17 फरवरी से धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज में शामिल होंगे। अवाम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर कहा गया, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की मुहिम चला रही थी। आइंदा हुकूमत में अपोजिशन में बैठने का ऐलान भी कर दिया। कहा, इस पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, सियासी लोग सिर्फ ओहदों पर होंगे, फैसले कहीं और से आएंगे। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिन मौलाना को वो जानती हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद नजर नहीं आता। बोली, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया उसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर आईनी थी। बड़े खेल के बड़े खिलाड़ियों की रस्साकशी जारी। पीपी नून लीग पावर शेयरिंग के हतमी मराहिल में दाखिल। 5 घंटे से तवील नशस्त के अख्ताम पर शुरका तजावीज़, मुतालबात और शराइत के साथ अपने कायदीन से मुशावरत करने पहुँच गए। पार्टी क़यादत की मंजूरी के बाद आज तीसरी नशस्त फैसला कुन होने का इम्कान है। मुश्तरका कमेटियों के अरकान का कहना है, बड़े इत्तेहादी सेटअप को किसी सियासी डेंट का कोई खतरा नहीं। मुश्तरका कमेटियों के इजलास में उमर अयूब की वजारत उज़्मा से मुताल्लिक एक जुमला भी ज़ेर बहस नहीं आया। पाकिस्तान ने अमरीका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है, गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को शफाफ करार दिया। आइनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं। बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.66% महंगी। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए महाना 25 मुकब मीटर इस्तेमाल पर 79 रुपये, 150 मुकब मीटर इस्तेमाल पर 250 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत में 8 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज़ के लिए कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। ये वक्त मुल्क को बदतरीन बहरान से निकालने के लिए है। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। सईद मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमें मैंडेट कम मिला लेकिन कोई एहतजाज नहीं किया। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया, इसके बावजूद कोई सड़क बंद नहीं की। इक़्तिदार की ख्वाहिश भी, इंतशार की रविश भी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ओहदों के साथ मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान। असलम इकबाल पंजाब, सालार काकड़ वज़ीर आला बलूचिस्तान के उम्मीदवार नामजद। बैरिस्टर गौहर बोले, इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। DG लॉ कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
बताया पहले सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला किया जाएगा। सलमान अकरम राजा के वकील ने पूछा क्या फॉर्म 49 भी वापस ले रहे हैं। अदालत ने मुकालमा किया, बाकी मामलात इलेक्शन कमीशन जाकर कहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, धांधली और नतायज रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत दें। NA-55 इंतखाबी उज़रदारी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार राजा बिशारत के वकील ने कहा सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं, फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कामयाब उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा, कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला जारी। पाकिस्तान के पानियों पर मैली नजर रखने की भारतीय साजिश बेनकाब। पाक बहरिया ने जंगी मश्क सीज पार्क के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। भारतीय बहरिया जंगी जहाज आबदोज और तैयारे का सुराग लगाने में मसरूफ थी। ISPR के मुताबिक भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाक बहरिया ऑपरेशन पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। पाक बहरिया ने अपने प्लान्स की हिफाजत के मुनासिब इक़दाम किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के अख्तिताम पर मार्केट 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुई। सरमायाकारों के मजीद 1,62 अरब रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हुआ। सोने की कीमतों में 300 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत 2,11,100 रुपए हो गई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी 17 से 21 फरवरी तक मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मुकामात पर यालाबारी भी पेश गोई। तेज हवा और आंधी चलने की तवक्को। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला PSL कल से लाहौर में शुरू होगा। मेगा इवेंट के नए एडिशन में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को कराची में होगा। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की टीम टाइटल का दिफा करेगी। इफ्तिताही तकरीब 12 मसालों की चाट होगी। मैदान में जंग छिड़ने से पहले मौसीकी का तड़का लगेगा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लाहौर और नूरी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लेजर शो का एहतमाम भी किया जाएगा। PSL की तैयारियां आखिरी मराहिल में। मुख्तलिफ टीमों की प्रैक्टिस सेशंस। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरबियती मश्क के दौरान उबैद शाह ने शादाब खान को कोहनी पर बॉल दे मारी। चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की नई जर्सी भी मंजर-ए-आम पर आ गई। शाह ब्रदर्स की तस्वीर का भी क्रिकेट फैंस ने भरपूर लुत्फ उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। PCB ने फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार की तहकीकात मुकम्मल होने पर किया। 30 जून तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की NOC जारी नहीं की जाएगी। मैदान में हरीफ बैटर्स की विकेटें बिखेरने वाले नसीम शाह ने सुर बिखेर दिए। आवाज का ऐसा जादू जगाए कि सुनने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। नौजवान फास्ट बॉलर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।